वेल डन अनुपमा, मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और तुमने मुझे मेरे हस्बैंड के नजरों में एक वैम बना दिया। मेरे और वी के बीच में इतने झगड़े लगवा दिए जो हम दोनों के बीच में कभी नहीं हुए थे। बहुत अच्छे काव्या, तुम्हें भी इस घर की बहू बने 2 हफ्ते नहीं हुए और तुमने इतने तमाशे दिखा दिए जो इस घर ने कभी भी नहीं देखे थे। ये सब तुम्हारा सपना था ने? तुमने इस घर की बहू बनने का 9 साल तक इंतजार किया है। मिस्टर शाह की पत्नी बनने का 9 साल तक इंतजार किया है। अब तो सब मिल गया है, सब है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास पति है, परिवार है, बड़ों का आशीर्वाद है, नौकरी है, सब कुछ है। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ो, सर झुकाओ और शुक्र मनाओ। खुद भी चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से रहने दो ने। अब किस बात का गुस्सा, अब किस बात की नफरत? मैं सब समझती हूँ अनुपमा, तुमने मेरी मेड को भगा दिया बिकॉज तुम्हें लगता है कि मैं जॉब के साथ साथ घर का काम नहीं कर पाऊंगी और तुम मुझे बुरी बीवी साबित कर दोगी। पर मैं तुम्हें गलत प्रूफ करूंगी, मैं सब करके दिखाऊंगी। कान्हा जी करे तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करके दिखाओ। बेस्ट लक। ज्यादा मीठा बनने की जरूरत नहीं है। दुश्मन हो, दुश्मन की तरह बिहेव करो। जब आंखें लाल होती है ना तो सफेद फूल भी लाल ही नजर आता है। मन में अगर दुश्मन हो तो सभी दुश्मन नजर आते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये घर अगर आपका और आपकी पत्नी का है तो मेरा भी है। मुझे सब पता है अनुपमा, तुम यहाँ क्यों रुकी हो। वी से डिवोर्स के बाद भी उससे इतना अच्छा क्यों बन रही हो। मैं तुम्हारी असलियत भी जानती हूँ और तुम्हारी औकात भी। पर जैसे एक बार वी ने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था ना, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें इस घर और परिवार दोनों से बाहर निकाल के ही रहूंगी। ये मेरा वादा है। कुछ बोलना बाकी रह गया है, आप भी गुस्सा निकाल लीजिए। गीता, या तो तुम गलत हो सकती हो या फिर बेचारी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तुम भी जानती हो कि बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बन गई। अब तुम जिस घर में रहती हो, काम करती हो, उसी घर में आग लगाओगी तो हाथ तो तुम्हारे भी चलेंगे ना। देखो, बहुत आसान सी बात है, इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। खैर, आगे से जहां भी काम करो कोशिश करना कि वहां सबके साथ प्रेम से रहो, ताकि घर में सब लोग कह सके गीता बाई छे पण मन में सच्चाई छे। ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण। मैडम, मैंने एक दिन काम किया है तो एक ही दिन के पैसे रख रही हूँ। मैंने तुमसे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा। मुझे पता है आप कभी कहेंगी भी नहीं। 2 दिन में इतना तो समझ ही गई हूँ ना कि आपका दिल बहुत बड़ा है। प्लीज ले लीजिए ना मैडम, प्लीज। थैंक यू। वैसे आप कभी बुलाएंगी तो नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज एक मौका जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। पक्का। गीता ने दी है। एक दिन का पगार रख के बाकी वापस कर दिया उसने। ओह, एक्स हस्बैंड ने पैसे दिए तो देखा नहीं गया। हाँ, फौरन जाके वापस ले आई। गीता अपने आप पैसे वापस करने वाली तो थी नहीं,
जरूर तुम्ही ने उसे कुछ पट्टी पढ़ाई होगी और मेरी चुगली भी की होगी। कितनी दूर तक सोचती हो तुम? कहाँ का कहाँ तक सोच लेती हो? मेहरबानी करके खुद भी खुश रहने की कोशिश करो और हमें भी खुश रहने दो ने। वाह, एटीट्यूड तो देखो मैडम का। बहू नहीं रही तो अब मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। ओए माँ, बहू की अगर एक्सचेंज ऑफर होती तो वो मैदे की कटोरी को मैं वापस करके 2-3 बर्तन लेकर आती, कम से कम काम तो आते। मेरे बेटे की नौकरी का आज पहला दिन था और ये बहू ने पूरा घर का वातावरण खराब कर दिया। सर दर्द हो रहा है। हाँ, मैं चाय बना देती हूँ, फिर आके सर दबा दूंगी। हो, चाय में अदरक की जगह थोड़ा जहर कूट देना। अब जाने दीजिए ना बा, जो हो गया सो हो गया। अब से हम उनके मामलों में जरा भी नहीं बोलेंगे। हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे सारे फसाद की जड़ हम ही है। तू भी तो इस घर में 26 साल से रह रही थी, पर तभी भी घर में ऐसा कलेश नहीं हुआ था। पर जब से मैदे की कटोरी के उल्टे पैर इस घर में पड़े हैं, तब से घर नहीं कुरुक्षेत्र बन गया है। नहीं बा, प्रॉब्लम काव्या का इस घर में आना नहीं, मेरा इस घर में रहना है। अब आप ही सोचिए, कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी कि उसके पति की पहली पत्नी उसी छत के नीचे रह रही है? ऊपर से पूरा परिवार मेरी तरफ है, किसी को भी बुरा लगेगा ना बा। तो लगने दे, मैं तो चाहती हूँ उसे इतना बुरा लगे कि घर छोड़ के ही चली जाए। बा क्या बा? हाँ, क्या बा? वो गलती पे गलती करे, बदतमीजी पे बदतमीजी करे और मैं कुछ ना बोलूं। बोलिए, पर उसकी सास बनकर बोलिए, अपने बेटे की माँ बनकर बोलिए, मेरी माँ बनकर नहीं। मैं और काव्या एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ना मैं उसकी तरह बन सकती हूँ और ना ही वो मेरी तरह है। तो आप भी उससे वो उम्मीद मत रखिए जो मुझसे रखती थी। काव्या आपके बेटे की पत्नी है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जीवन भर आपके और काव्या के बीच में पिसता रहे? काव्या के लिए ना सही, अपने बेटे की खुशी के लिए ही बा, थोड़ी तो कोशिश कीजिए। घूमिए। इससे अच्छा मेरा गला दबा दे। बहुत ही तो हक बनता था, अब बेटी हूं तो कैसे दबाऊं? वाह, पर आपको अब भी हक है मेरी हर बात में टांग अड़ाने का और अपनी ये प्यारी सी नाक अड़ाने का। शादी के बाद क्या, पूरे जीवन भर में मैंने सबसे ज्यादा समय आप ही के साथ बिताया है, तो आपके प्यार से ज्यादा मुझे आपकी डांट की आदत है। मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है बा। जा जा, अब तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। बहलाना फुसलाना तो कोई अनुपमा से सीखे। गवार है मगर चालाक भी है। अच्छी खासी मेड मिली थी मगर अनुपमा की वजह से वो भी गई। मुझे कहती रहती हो कि अनुपमा का नाम मत लिया करो, हर बात में उसका नाम बीच में मत लाया करो, लेकिन खुद पूरा दिन तुम उसके नाम की माला जपती रहती हो। मेड रखना आसान काम है, लेकिन उसको हैंडल करना अपने आप में एक अलग काम है। और कोई भी इंसान रातों रात नहीं बदलता, ना उसकी आदतें। एडजस्ट होने में टाइम लगता है सबको। और तुम्हें अगर कंपटीशन करना है ना, तो अनुपमा के साथ बातों में कंपटीशन मत करो, बाबूजी की सेवा में करो। जाने से पहले गीता ने एक बात अच्छी बोली, ये जंग जीतनी है तो पहले हस्बैंड को जीतना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी बहू बनने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रही हो, लेकिन परसेप्शन और फीलिंग्स चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है। ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। अनुपमा को भी बा का दिल जीतने में बहुत वक्त लगा था। आता हूं। वी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे इतना रूखा सूखा थैंक्स कौन बोलता है? मैं जल्दी में हूं, बाय। इस आदमी को खुश रखना बहुत मुश्किल है। ओ गॉड,
एक वार्निंग तो मिल गई है, आज भी लेट हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।